लेट श्री सुखपूर्ण सिंह जसरोटिया जम्मू तो उन्होंने जितेंद्र सिंह जी के नाल ही जी स्वागतम 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 डॉक्टर साहब को जय श्री राम। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागतम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय महाराज की जय महाराज की डॉक्टर साहब को जय श्री राम। और जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें जसरोटिया सन। और मैं फिर से एक बार कहूंगा कि जोरदार तालियों से स्वागत करें केंद्रीय मंत्री हमारे आज के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का स्वागत करते हुए हमारे अध्यक्ष रघुनंदन सिंह बबलू जी जसरोटिया सनातन धर्म सभा की ओर से जसरोटा में जितेंद्र जी की बोलो बाबा कालीवीर महाराज की जय जी इस वक्त हमारे बीच मौजूद है और माता की चुनरी बैठकर स्वागत किया जा रहा है आज के मुख्य अतिथि जी का। इस वक्त जसरोटा पूरे नॉर्थ इंडिया की 22 रियासतों में से सबसे बड़ी रियासत में इस वक्त यहाँ इसके समीप ही किले हैं बाबा कालीवीर जी के मंदिर। बोलो कालीवीर महाराज की, बोलो बाबा कालीवीर महाराज की, माँ जसरोटे वाली की का जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़ाया जा रहा है और इस वक्त उत्साह हमारे नौजवानों का मात्र कालीवीर महाराज की, बोलो बाबा कालीवीर महाराज की, माँ जसरोटे वाली की दीदी का स्वागत करें। सभा के जितने भी पदाधिकारी हैं वो आके आज माल्यार्पण करें। कालीवीर महाराज की जय, कालीवीर महाराज की जय, जसरोटे वाली की जय, जसरोटे वाली की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी डॉक्टर साहब को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। डॉक्टर साहब को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वो है जसरोटा रियासत और आज हम सभी यहाँ मौजूद हैं वंशज हैं जिन्होंने पूरे लंबे समय तक राज किया देश विदेश। यहाँ मैं बता दूं कि जम्मू एक बार केंद्रीय मंत्री जो आज के मुख्य अतिथि में बैठे हुए हैं रघुनंदन सिंह बबलू जी जिनका काफी योगदान रहा है इस बरादरी को आगे ले जाने में। भारत माता की जय, भारत माता की जय, देव कालीवीर महाराज की जय, बाबा कालीवीर महाराज की, बोलो बाबा कालीवीर महाराज की। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪੀਐਮਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਬਬਲੂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਭੇਦਾ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ लेकिन एक दूए के कन्ने समझ लो थोड़ा सिस्टम ऐसा और प्लस आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंडर आंदा सारा सिस्टम। लेकिन जिले अस चाचे और तुस चाचे डॉक्टर साहब ते क्यों नहीं हो सकता जेड़ा इंसान चंद्रमा पर चंद्रयान भेजी सकता उहदे वास्ते ते बड़ी निक्की हारी गल है डॉक्टर साहब। तो मैं तुहानू रिक्वेस्ट करगा साडी पूरी बरादरी की तरफों कि सानू ये जिहड़ी सड़क है तोले तो सफाई दिओ इहदे वास्ते रिक्वेस्ट है। मैं ज़्यादा गल्लां नहीं करगा क्योंकि ये जिहड़ा मंच है ये सिर्फ ते सिर्फ बरादरी की गल्लां करने का है। ठाकुर अभिजीत सिंह जसरोटिया तुहानू ये वादा करदा कि अगली बारी तक से माता रानी ने सुख रखा बाबा कालीवीर ने सुख रखा तो जिसले डॉक्टर साहब ने अपनी यह ट्रिक पूरी की तो तुहाड़ी भी ते सड़क के लिए चम करती सड़क पई जानी। जयदेव मार्च के सैकंड संडे की जिहड़ा मेल का आयोजन करने अज उस मेल च साडे मुख्य प्रोणे साडे माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिहड़े कि साडे MP भी हैं और PMO च मंत्री और मोदी साहब दे हमेशा जिहड़े राइट हैंड क्योंकि इनकी ईमानदारी इनका सिस्टम पहले भी मंत्री रहे और मोदी साहब एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर जिहड़े पूरी स्क्रीनिंग कर लेंदे पूरे इंसान की। और कांग्रेस का राज रहा बड़े बड़िया हुकूमतां बनिया सेंटर लेकिन साल 2 साल को बाद किसी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर कोई 2 साल को बाद PMO मंत्री नहीं रहा। रिकॉर्ड तोड़ी था साड़ा डॉक्टर साहब ने 10 साल PMO मंत्री रहा साढ़े वास्ते गर्व है क्योंकि साढ़े MP असें जिताइए भेजा
इन्हें साड़ा और जोड़ा सिर जोड़ा उच्चा किया। धन्यवाद करने डॉक्टर साहब का कि हुण जिहड़ी मुड़िया ने त्री बारी मोदी साहब ने टिकट दी है, ये मुड़िया कालीवीर भगवान के आशीर्वाद करने, मां जसरोटे की आशीर्वाद करने और जिहड़े सारे बुजुर्ग नौजवान साथी मातर शक्ति जिहड़े भी थे आए सारे दे ताकत करने, सारे दे आशीर्वाद करने डॉक्टर साहब ने 4 लाख लागे बनने पहले जीते हैं और इस बार 5 लाख पार करना नहीं अच्छा सारा रंग दिया। हमने जिस प्रकार से घाटी में इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ाया है और बाकी में इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हुए हैं, चाहे बागथली में हो रहा है, सिडको के अंडर, और मेरा यही आग्रह है कि जिस प्रकार से 2016 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंडर हमारी रेशो फिक्स रखी गई थी कि लोकल नौजवानों की लोकल एम्प्लॉयमेंट के लिए वो रेशो फिक्स रखी गई थी, ताकि जो हमारे अनएम्प्लॉयड नौजवान हैं जो इस वक्त बाहर जाके काम कर रहे हैं वो अपने ही आसपास के इंडस्ट्रियल एरिया में अकोमोडेट हो जाएं और बाहर के लोग जो यहाँ काम कर रहे हैं उनकी जगह हमारे अपने लोग काम करें और अपने नौजवान वहाँ एम्प्लॉय हो जाएं। ये मेरा आग्रह है कि कृपया उस ऑर्डर को फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट कराने के लिए आप जरा डायरेक्शंस दीजिएगा। चिन्ह के रूप में जसरोटिया सनातन धर्म सभा की ओर से केंद्रीय मंत्री एक तो आज जसरोटा बिरादरी का मेल है, तो हमारा धनबाद के हम भी इसमें शामिल होकर के आशीर्वाद भी प्राप्त कर सके माँ का और इस शुभ कार्य में सम्मिलित हो सके। और इस शुभ अवसर पर मोदी जी के आशीर्वाद से कुछ एक वॉलंटरी सोर्सेज से दवाइयों की फर्स्ट एड की किट्स की व्यवस्था की गई है, जो उसका वितरण हुआ। मैं बधाई दूंगा यहाँ के मुखिया हमारे बिरादरी के बबलू जी, जिनके सौजन्य से ये आयोजन हुआ। बबलू जी उन चंद एक हमारे कर्मठ साथियों में से है कि जब कोई सहयोग ना था, न सरकार की तरफ से, न प्रशासन की तरफ से, और सामाजिक साधनों का भी अभाव था, तब भी इन्होंने इस राष्ट्रवाद और विचारधारा को जीवित रखने का कार्य किया है सारे क्षेत्र में। और जसरोटा बिरादरी और जसरोटा का वो क्षेत्र है जिसने सारे जम्मू और जम्मू कश्मीर को राष्ट्रवाद और देशभक्ति का एक नया मापदंड स्थापित करने का काम किया। इतना काम इस क्षेत्र में हुआ और विशेषकर कठुआ जिला में मुझे नहीं लगता कि पूरे देश में किसी और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना अधिक विकास हुआ, और ये सारा का सारा मोदी जी के आशीर्वाद से हुआ। इतना ही नहीं, जो बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स पिछली सरकारों ने तुष्टीकरण की नीति का पालन करते हुए रोक दिए थे, वो भी पुनः प्रारंभ किए गए। उदाहरण के तौर पर शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट 30 साल से रुका पड़ा था, अब फिर से चल पड़ा, और उसके चालू होने के साथ साथ ही सिंचाई से इतना यहाँ हमारे पास साधन हो जाएंगे कि कंडी को कभी कंडी नहीं कहलाया जाएगा। हमारा दूसरा प्रोजेक्ट जिस पर जसरोटा का सीधा सीधा असर पड़ता था, उज्ज नदी का प्रोजेक्ट पिछले 50-60 सालों से रोके रखा है। अब जब मोदी जी के हस्तक्षेप से उसे दोबारा शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसका बजट इतना बढ़ गया है कि अब और साधनों की व्यवस्था करने की जरूरत पड़ गई। ये सारे प्रोजेक्ट जानबूझ करके रोके गए थे। सीमा के क्षेत्र में 4% आरक्षण दिया गया था LOC के बच्चों को, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं दिया गया। तो इस भेदभाव को दूर करने का कार्य किया गया। अद्भुत कार्य जैसे पहला उत्तर भारत का इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क, जहां बहुत जल्दी प्राइवेट निवेश होने वाला है और बड़ी भारी मात्रा में रोजगार के नए विकल्प भी उपलब्ध हो जाएंगे। सीड प्रोसेसिंग प्लांट, मेडिकल कॉलेज, रूसा केंद्रीय स्कीम के तहत इंजीनियरिंग कॉलेज, छोटी छोटी पंचायतों की आवश्यकताओं की चिंता की गई, जो थाना का पुल, टीनिया गंडियाल का पुल, बोर्ड की राजनीति से ऊपर उठ करके। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में कठुआ एक बहुत बड़ा केंद्र बनेगा, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन रहेगा, शिक्षा की दृष्टि से भी, उद्योग की दृष्टि से भी, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रियल स्टेट भी है, यहाँ शिक्षा संस्थान भी है, और इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि एक तरफ हिमाचल प्रदेश है, एक तरफ पंजाब है और एक तरफ जम्मू कश्मीर। हमारा ये प्रयास रहेगा, क्योंकि हमने एक बड़े सारी टीम ने, हमारे जिलाध्यक्ष भी हैं, सब लोग हैं, हमने एक बड़े नीतिबद्ध तरीके से कार्य किया है। कोई सप्ताह नहीं गुजरा जब सांसद 3 दिन कम से कम कॉन्स्टिट्यूएंसी में ना रहा हो। अब पहले 5 साल हमारे गुजर गए पिछली कोताहियों की पूर्ति करने में, जहाँ कीड़िया गंडियाल का पुल था, जुथाना का पुल था, अटल सेतु रुका हुआ था, इन सब प्रोजेक्ट जो रुके। दूसरे 5 सालों में अतिरिक्त कार्य जिनकी
जिनकी शायद मांग ना थी लेकिन जिनका औचित्य बनता था, मेडिकल कॉलेज, बायोटेक पार्क। अब तीसरे अंतराल में एक तो उन जो काम हुए हैं उनको कंसोलिडेट करना, दूसरा किस प्रकार से इसे वाकई उत्तर भारत का सबसे आकर्षक केंद्र बनाना, मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, उस दिशा में हमारा कार्य रहेगा। और मुझे विश्वास है कि अगर पड़ोस के 2 घंटे 3 घंटे की दूरी पर जलंधर जैसे शहर विकास कर सकते हैं तो कठुआ का तो बहुत अधिक, कई मात्रा में उससे अधिक पोटेंशियल है। पिछली बार भी जब पहला चुनाव था तो मैंने ये कहा था कि विजय का रथ और कठुआ से ही विजयी होकर के हम बाकी के वोटों को भी शामिल करेंगे और हैट्रिक बनाएंगे।